कौन है? ये सब यार अपने ही ग्रेड के लोग हैं, अपने ही भाई है, यानी भारतवासी। वो अपने को नहीं मालूम, अपन सिर्फ इतना जानता है कि इस अब की दुनिया में तू ही मेरा भाई समान दोस्त है यार। अबे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बता तेरे पैर में क्या हुआ? पैर में वो साला शेर जी की गली का काला कुत्ता, उसे ने काट लिया। अबे तो क्या हुआ? क्या हुआ? अबे कुत्ते ने काटा, अब तू बता क्या हुआ? अबे अगर एक भाई ने दूसरे भाई को काट लिया तो पूरा क्या? हाँ बड़े भाई, मुझे मजाक लग रहा है। पूरे 20 इंजेक्शन लगे, पूरे 20। हाँ पूरे 20। अबे साला, मगर जब कुत्ता काटता तो 14 इंजेक्शन लगता है, तेरे को 20 मिले। वो अपन को नहीं मालूम, अपन साला जब भी कंपाउंडर के पास इंजेक्शन के लिए जाता है साला 20 रुपया ले लेता है। समझ गया 14 इंजेक्शन के बजाय 20 क्यों ठोक दिए? सारा नफरत रिश्वत का है। अरे यार मैं नहीं समझा। अरे तू नहीं समझेगा ना, देख 14 इंजेक्शन लगाता तो उसके होते 280 रुपए, और 20 इंजेक्शन साले ने ठोक के तुझसे 400 रुपए हट लिए। बात बता यार। हाँ बोल। ये साला 20 इंजेक्शन कब लगते हैं बे? मेरे भाई देख, ये 20 इंजेक्शन जब लगते हैं जब एक इंसान दूसरे इंसान को काट ले, लेकिन हाँ फिर भी कोई उम्मीद नहीं होती कि इंसान बच जाए। अच्छा ये बता आ कहाँ से रहा? अभी तो डॉक्टर के पास से आ रहा हूँ। डॉक्टर के पास था तो क्या बोला डॉक्टर? ठीक तो है? डॉक्टर बोला तेरा एक्सरे निकालना पड़ेगा, एक्सरे। हाँ। और वो भी तेरा? अबे तू तो साला चलता फिरता एक्सरा है, तेरे कहाँ से एक्सरा निकालेगा? चल इधर आ। हाँ बोल। इधर आ, बटन खोल। अबे शट खोल यार। अरे बोल ना यार, सारा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। समझ गए यार? 1 2 एकदम ठीक है भाई, टनाटन ठीक दिख रहा है। क्या ठीक है? साला इतना बड़ा डॉक्टर एमबीबीएस बोला तेरे को कैंसर है, कैंसर। कैंसर? हाँ, अपन को तो साला छोटी मोटी बीमारी हो नहीं सकती। अबे इस गरीबी से बड़ा भी कोई कैंसर है? ये गरीबी, वो बेरोजगारी, ये भूखमरी, ये खुद में एक बहुत बड़ा कैंसर है जो धीरे धीरे हजारों करोड़ों लोगों को मार रहा है। अरे एक्सरा मशीन से तो ये डॉक्टर जिस्म के अंदर का कैंसर देख लेते हैं। है कोई ऐसी मशीन, है कोई ऐसा आला जो समाज में फैलते हुए कैंसर को देख सके? अरे सबको देखने के होता था, हमारे लिए कुछ नहीं है। हाँ कुछ नहीं। अरे बाल बंद कर, बैठ जा। ये दारू की बोतल 2 घोट मार दे, सारा का सारा गम दूर होगा। ले। अरे देवा, ये दारू तो खुद गम देता यार, ये क्या गम दूर करेगा? अरे मार ले। वैसे तू दारू लाया कहाँ से बे? मैं दुकान से लाऊंगा, और कहाँ से लाऊंगा? अबे पैसा कहाँ से लाया? खून पसीने के पैसे से। खून पसीने के पैसे? हाँ, खून बेच के और लाइन में लग के जो पसीना बहाया ना, उसी पैसे का यार। अबे यार, खून भी कोई बेचने की चीज है? अबे बाबू, लोग तो पैसे के लिए साला अपना धन, अपना ईमान, सब कुछ साला बेच देते। मैंने सिर्फ अपना खून बेचा। खून वैसे भी अगर खून नहीं बेचता ना तो ये जितने बड़े बड़े सेठ साहूकार है, जिस तरह दूसरे का खून चूसते उस तरह अपन का भी खून चूस जाते। अबे यार, तेरे बदन को देखकर तो ऐसा लगता है कि तेरे बदन में खून ही नहीं है। हाँ तू ठीक बोल रहा है, मेरे बदन में खून नहीं, साला ये दारू। चल अच्छा ही हुआ साला, अब तेरे खून को जोश मारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। होता है, सवाल पैदा होता है जब जब तेरे बदन में खून जोश मारेगा, अपन के बदन में दारू जोश मारेगी। चल पीले जोश, कम बुला ले पीले। अबे रामू, और साला अपना विरोध क्या हुआ? पागल हो गया।
अभी दारू की भट्टी के पास मिला। मैंने बोला विनोद तू खूनी है। मैं पागल हूँ साले, मैं खूनी हूँ, मैं दरिद्र हूँ, मुझे इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। अरे विनोद तू, अरे रामू तू क्या कर रहा भाई यहाँ पर? अबे लेकिन तूने क्या हालत बना रखी है मेरे भाई? ये हालत, ये सब हालात के दिए हुए जख्म हैं सब। अरे विनोद क्या ये सच है कि तूने सेठ धर्मदास का खून किया? हाँ ये सच है कि मैंने सेठ धर्मदास का खून किया, लेकिन तुझे क्या हक किसी इंसान को कत्ल करने का? तू ठीक कहता रामू, मुझे क्या हक किसी इंसान को कत्ल करने का, मगर मुझे सेठ धर्मदास को कत्ल करने का हक था। विनोद तेरे नाम गिरफ्तारी का हो नहीं थे, जा तू भाग जा। भाग जाऊं? किसके डर से रामू? ये कानून के डर से या इस समाज के डर से? इंसान अपने घर, अपने मुल्क, अपने बस्ती से भाग सकता है, क्या वो अपने आप से भाग सकता है रामू? अरे यार फिर तू गिरफ्तार क्यों नहीं हो जाता? मुझे यकीन है कानून के ये लंबे हाथ एक दिन मुझ तक जरूर पहुंच जाएंगे रामू, और मुझे ये भी यकीन है मेरे बेगुनाही का कोई तस्लीम नहीं करेगा। आखिर तू चाहता क्या है? मैं कानून से इंसाफ चाहता हूँ। इंसाफ? कैसा इंसाफ? यही कि मैंने जो कुछ किया कत्ल है लेकिन जुर्म नहीं। कत्ल है लेकिन जुर्म नहीं? अरे भाई आप कुछ समझा नहीं यार। रामू इंसान को कत्ल करना जुर्म होता है, मगर मैंने एक दरिंदे को कत्ल किया है, दरिंदे को। वो दरिंदा जो अपने किरदार से इंसान और इंसानियत के लिए खतरा बन जाए उसे मार दिया जाता है, पनाह नहीं दी जाती। हाँ तेरी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। सेठ धर्मदास की गंदी आदत और घिनौने किरदार से तो मैं भी वाकिफ हूँ, लेकिन तूने उसका खून क्यों किया? बताता हूँ सुन, तुझे ये हक है सुनने का कि मैंने सेठ धर्मदास का खून क्यों किया। जानते हो रामू, सेठ धर्मदास ने एक मासूम लड़की की इज्जत लूटी। गरीबी और मुफलिसी की वजह से वो मासूम लड़की अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकी। जानते हो लड़की कौन थी? वो लड़की मेरी मुंह बोली बहन, जिसने मुझे सगी बहन से जला प्यार दिया। मारने से पहले कहा था भैया मुझे इंसाफ दिलाना, और मैं इंसाफ के खातिर सेठ धर्मदास का खून कर दिया। तो वो बहुत सही, वो लोग तेजी में चले आ रहे हैं। आओ आओ मुझे गिरफ्तार करो। नहीं आओ आओ मुझे गिरफ्तार करो। भाग जाओ। अबे विनोद कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। अबे बता विनोद क्या कहा था? नहीं देगा सागा रोटी चाहिए, मार रोटी चाहिए। जलेबी लेके आया चावल है रे। Assalamualaikum. If you enjoy this video, please do share it with friends and family. If you want to see more video, so don't forget to hit the subscribe button. Thanks.